बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 10th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किन मेथड्स के साथ सॉल्व किया जाता है। तो हम थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो, यानी सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो होती हैं उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, जिसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ax² + bx + c = 0 व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसके मेथड्स देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स थे, जिनमें हमने 3 मेथड्स को स्टडी किया। पहले फैक्टराइजेशन, सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उनकी काफ़ी प्रैक्टिस भी हुई। अब डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि क्वाड्रेटिक नहीं, तो हम उन्हें क्वाड्रेटिक बना लेते हैं कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस के बाद। उन इक्वेशंस को कहते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। तो आज का टॉपिक भी हमारा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डिफाइन, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए डिफाइन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम कहेंगे ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक नहीं हैं लेकिन हम कुछ मुनासिब सब्स्टिट्यूशंस के साथ उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लें, हम उन्हें कहते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन देखिए, द इक्वेशंस विच आर नॉट क्वाड्रेटिक एंड कैन बी चेंज्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल ax4 + bx² + c = 0 है, तो इसमें x4 जो है ये तो क्वाड्रेटिक की पावर नहीं है। सो हम इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहें तो हम x² को y के इक्वल पुट कर लें और x का दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो x4 = y² हो जाएगी। जब इस x² की जगह पे आ जाएगा y² और x4 की जगह आ जाएगा y² और x² की जगह आ जाएगा y, तो इसकी ये शेप बन जाएगी ay² + by + c विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। Which is the quadratic equation। डियर स्टूडेंट्स, पेपर में अगर क्वेश्चन आए रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे विद एग्जांपल ज़रूर। एग्जांपल आप अपने पास से भी दे सकते हैं। तो आज जो हमारा टारगेट है उसमें एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चंस हैं जो कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, लेकिन हम उन्हें पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x4 - 11x² + 5 = 0। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हायर पावर जो है 4 है, यानी इसकी डिग्री 4 है। तो हमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए यहाँ पे डिग्री 2 बनानी है, तो हम इसका नाम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। लेट x² = y, इसका नाम क्वेश्चन 2 हो गया। दोनों तरफ अगर स्केयर ले लिया देन x² होल स्क्वायर = y², तो ये आ जाएगा x4 = y²। इक्वेशन 3 आ गई। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में से x² की जगह y और x4 की जगह पे y² हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में। by putting the values from equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन 2 और 3 में से वैल्यूज़ को हम 1 में पुट करते हैं। कैसे? ये x की 2 है, ये y की इक्वल, सो इधर x² की जगह पे y आ जाएगा
और इक्वेशन 3 में से x की 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, सो यहाँ पर x की 4 की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स थे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन आफ्टर इट कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम फैक्टराइजेशन को ही यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम देखते हैं सबसे पहली टेक्निक होती है टेकिंग कॉमन। सो इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड टेक्निक है मेकिंग पेयर्स। तो नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो ऑड हैं, सो इसके पेयर्स भी नहीं बन रहे। तो फिर हम फाइंडिंग द 4 डिजिट वाला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो जिसे कोफिशिएंट बोलते हैं, और लास्ट पे जो कांस्टेंट है वो, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। प्लस का 10 आया तो प्लस के 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 10 बने, लेकिन अगर हम उन्हें प्लस से या माइनस करें तो किसी लिहाज से ये 11 बनना चाहिए। तो हम 10 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखें, अगर इसका जो पहला ही फैक्टर है 1 एंड 10, अगर उन्हें मिलाएं तो 11 बन रहा है, तो 11 ही चाहिए। मल्टीप्लाई तो 10 हो रहा है, उसका प्रोडक्ट 10 मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे, माइनस का 11 चाहिए, तो हम दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको चेंज किया, जिसके लिहाज से एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई और x की 4 की जगह पे वाई स्क्वायर पुट किया। यहाँ हमने लिख दिया कि बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ क्वेश्चन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो 2x की 4 है, x की 4 की जगह पे हमने y की 2 लिख दिया, और 11x स्क्वायर की को हमने y के साथ रिप्लेस कर दिया। x स्क्वायर को y के साथ रिप्लेस किया, प्लस ये वाला 5, देन 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के हमने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े, जिनमें पहले फैक्टराइजेशन, सेकेंडली बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्डली बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम देखते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई है 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले कॉमन लेना, कॉमन तो कोई कुछ नहीं मिल रहा। देन सेकंड टेक्निक थी मेकिंग पेयर्स। तो पेयर्स बनाएं, लेकिन ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसके पेयर्स नहीं बनते। फिर हम इसको फाइंडिंग द 4 टर्म वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसका मेथड ये होता है कि ये स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और ये जो कांस्टेंट है वो, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं और उस प्रोडक्ट के हम फैक्टर्स बनाते हैं। उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया वही आए, और उन फैक्टर्स को अगर प्लस या माइनस करें तो फिर हमारे पास ये y का जो कोफिशिएंट है वो बनना चाहिए। सो 2 और 5 का जो प्रोडक्ट हमने लिया वो आया प्लस का 10। तो 10 के हमने फैक्टर्स बनाए वो हैं 1 एंड 10 और 2 एंड 5, जिसमें हमने 2 और 5 को अगर ऐड करें तो वो बनता 7, लेकिन अगर माइनस करें तो बनता 3, और अगर 1 और 10 को ऐड करें तो ये 11 है। सो हमें 11 बनाना है, लेकिन नेगेटिव का। तो हम इस 1 के साथ भी नेगेटिव लगा देते हैं और 10 के साथ भी नेगेटिव लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये -11 बन जाएगा। इस -11 की जगह पे हम -1y और -10y लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास 4 टर्म्स हो जाएंगी, 2y स्क्वायर माइनस 1y और -10y प्लस 5। अब इन 4 टर्म्स को हम पेयर्स की सूरत में लिखेंगे। हमने पेयर्स बनाए
फर्स्ट 2 का एक पेयर, सेकंड 2 का एक पेयर। तो फर्स्ट पेयर में से हमने y कॉमन लिया, y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 2y माइनस 1, और इधर से 5 कॉमन लिया क्योंकि 5 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, सो 2y माइनस 1 इधर भी आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब हम पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाने के बाद कॉमन लें तो दोनों तरफ जो ब्रैकेट्स हैं उनमें आंसर सेम होना चाहिए। सो इधर भी हमने देखा 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1 दोनों में सेम है, तो इट मीन्स हमारे फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स बनाते हुए पेयरिंग जो है वो दुरुस्त हुई है। तो ये 2y माइनस 1 को कॉमन ले लिया, इधर लेफ्ट वाले पेयर से हमारे पास y बचा और राइट वाले से हमारे पास -5। ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसके फैक्टर्स ये बने। अब इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली हम 0 के इक्वल रख के इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। जब हमने वैल्यूज़ निकाली 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 दूसरी तरफ शिफ्ट किया, प्लस का हो गया, 2 पे बहुत साइड डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो वो प्लस का 5 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हम इन y की वैल्यूज़ को x में चेंज करेंगे, x की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले y की वैल्यू 1/2 को लिया, इसको x में तब्दील करने के लिए हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सो इफ़ y इज इक्वल टू 1/2 बाय पुटिंग इट इन इक्वेशन 2 विच इज़ x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो y की जगह पे हम लिखेंगे 1/2। ये स्क्वायर को ख़त्म करना, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 होल स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, सो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिया विच इज़ 1, और 2 जो है ये एक प्राइम नंबर है, सो इसके ऊपर ऐसे ही हम स्क्वायर रूट रहने देंगे। तो ये x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। अब अगेन y की सेकंड वैल्यू हमारे पास है 5, इस 5 को हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 2 में। इफ y इज इक्वल टू 5 by putting it in equation 2, equation 2 है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो y की जगह पे हम 5 लिख लेते हैं, अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, taking square root on both sides। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। 5 भी एक प्राइम नंबर है जिसका मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, सो x की वैल्यू हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया प्लस माइनस 1/√2 एंड प्लस माइनस √5। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक नहीं थी, हमने उसको किस तरह क्वाड्रेटिक में चेंज किया। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमने सब्स्टिट्यूशंस की, जैसे x स्क्वायर को हमने y सपोज किया और फिर दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो x की पावर 4 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल आई। तो हमने इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है x की पावर 4 की जगह पे y स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट किया, जिससे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2y² - 11y + 5 = 0।
अब हमें इसे सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया। फैक्टराइजेशन में 3 टर्म्स थी, तो हमने 4th टर्म फाइंड करते हुए पेयरिंग करके हमने कॉमन लिया, तो ये y की वैल्यूज़ आ गई। y की वैल्यूज़ को अगेन हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो फिर x की वैल्यूज़ आ गई जो हमारे सॉल्यूशंस हैं या इस इक्वेशंस के रूट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x की 2 माइनस 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। इसमें हम x स्क्वायर को y सपोज करेंगे और x की पावर 4 को y स्क्वायर सपोज करेंगे। फिर इसमें पुटिंग करने के बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, उससे भी फैक्टराइजेशन की तरह सॉल्व करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सिटी हाई स्कूल की तरफ से आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी टारगेट को आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।